मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहे हैं उस पर इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अपनों ने 3 लेक्चर के अंदर जो अपनों ने क्वेश्चन किए वो लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 1/3x की वैल्यू है 4। आपसे पूछा है 8x³ प्लस 1/27x³ का रिज़ल्ट आपसे बताना है आपको क्या है। देखो, जब ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या है, पहले इसका मेथड समझते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा। जब दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में आपको करना पड़ेगा क्यूब। अगर अपने क्यूब करें दोनों साइड में तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही दिया था। और ये किसके बराबर है, 4 का क्यूब। देखो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को चाहिए 8x³ प्लस 1/27x³, ये चाहिए। तो ये तो कट गया आपस में, ये वही नंबर है राइट साइड वाला। देखो आप ईयर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो नंबर आया वो 8x³ प्लस 1/27x³ का जो रिज़ल्ट आया वो आया 4 का क्यूब। एक बार इसे ऐसे लिखते हैं ताकि इसका पैटर्न को समझ पाएँ। -3 इंटू, इसको भी ऐसे रहने दो, और ये कितना हुआ 1/3 इंटू, इसकी जगह यहाँ नंबर क्या आ जाएगा 4। अगर आप ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो 64 में से अगर आप 8 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 56। लेकिन इसके पैटर्न को समझते हैं। देखो क्या है, एग्ज़ाम में अपने को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, काम की बातें क्या है इसके अंदर वो चीज़ निकाल लेते हैं। देखो अब क्या है कि अगर अपने यहाँ देखें कि इसके थ्रू ये नंबर पूछा गया है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले राइट हैंड साइड का हो रहा है क्यूब, राइट हैंड साइड का क्यूब माइनस। देखो आप ये आया कैसे, देखो जो क्वेश्चन के कॉमन स्टेप्स होते हैं वहीं से तो एक लॉजिकल ट्रिक, जिसे आप ट्रिक बोल सकते हो आप, एक कंसेप्ट तो वहीं से तैयार होते हैं ना। -3 इंटू राइट साइड जो अपने लिखते थे 4 तो आ ही रहे, ये राइट साइड वाला 4 आ गया यहाँ, लेकिन उसके साथ में ये नंबर भी तो आ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, अगर यहाँ x होगा तो सीधा ही 4 आएगा, तो ये नंबर तो साथ में लिखना, ये तो आएगा ही आएगा साथ में। ये तो स्क्वायर में भी जब अपनों क्यूब वाले में करेंगे तो आएगा ही आएगा। ये देखो आप, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू 1/3 इंटू राइट साइड कितना है 4। सिंपल करके बता देता हूँ। देखो राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड तो आप पहले भी करते थे, साथ में क्या आ रहा है, ये नंबर साथ में आ रहा है। क्लियर है। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ तो एक ही कंसीडर होगा ना, तो 1/1 तो 1 ही होगा। अब आप देखो अगर इसे सॉल्व करें, ये आपस में कैंसिल हो गया। 64 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 56। तो एक बार आप इसे नोट कर लो, आप इस क्वेश्चन को। उसी की एक प्रैक्टिस और करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 4x प्लस 1/5x का मान है मान लो 10, कुछ भी लिख दो आप। यहाँ जो नंबर होगा फिलहाल क्या होगा, देखो आप, इसका क्यूब 64x³ प्लस 1/125x³, ये रिजल्ट आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखो आप डायरेक्ट समझो, पैटर्न तो आपको बता ही दिए। राइट साइड का क्यूब, देखो आप राइट साइड का क्यूब माइनस। अब आप सोचो अगर ये पॉजिटिव नंबर है, मैंने पहले ही बोला आपको कि 1000 माइनस, तो पहले आपका दिमाग जाना चाहिए ऑप्शन पर। आपका वो ऑप्शन राइट होगा जो 1000 से कम होगा। ये बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर आपके 1000 से ज़्यादा और एक अगर 1000 से कम है तो आगे आप सॉल्व मत करना आप। अब वैसे कैसे करेंगे, राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड कितना हो गया 10। ये यहाँ तक तब होता जब यहाँ क्वेश्चन में x और यहाँ भी x होता, लेकिन अब साथ में एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है, 4 और 5। तो इसका मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे 4/5
ये कितना हो गया आपका 1000 में अगर आप 24 माइनस करोगे तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया 976। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लो आप इसे। अगर इसी क्वेश्चन में माइनस कर दें अपने थोड़ा सा, देखो आप माइनस में भी तो हो सकता है क्वेश्चन। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है यदि 3x माइनस 1/4x का मान है 8 और आपसे पूछा है 27x³ माइनस 1/64x³। क्लियर? देखो माइनस आ गया, पहले अपने इसका मेथड समझ लेते हैं। देखो आप अगर आप माइनस करोगे तो दोनों साइड में क्यूब लेना पड़ेगा आपको। a³ a माइनस b का होल क्यूब, सेकंड लेक्चर, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b और 8 का क्यूब। इसको एक बार ऐसे ही रहने दो आप। अब आप देखो कि अपने को जो नंबर चाहिए वो कौन कौन से चाहिए। अपने को चाहिए 27x³ माइनस 64x³। तो ये तो कट गया आपस में, और ये वाला जो नंबर है ये राइट साइड वाला नंबर है। तो इसको अरेंज करें अगर अपने 27x³ माइनस 1/64x³ इक्वल्स टू, यहाँ कितना आ गया 512, माइनस है तो प्लस 3 इंटू 1/4 और ये रिजल्ट कितना है 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे 512 और ये कितना हो गया 9 2 18, तो फाइनल आपका आंसर कितना आया 530। लेकिन अब इसमें देखो कि कॉमन क्या है, क्या क्या चीज़ें जो एक लाइन में लिखे आंसर आ जाए। अब उस चीज़ को समझते हैं, फिर उसी की प्रैक्टिस करेंगे। देखो अगर 3x माइनस 1/4x अगर आपका 8 है और ये रिजल्ट चाहिए अपने को ये वाला, तो अपने क्या करेंगे, इसका क्यूब तो करेंगे। ये तो अपनों ने कर लिया, पहले लेसन 2 में भी समझ लिया। माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस 3 इंटू राइट साइड। यहाँ तक तो करते ही थे आप, क्योंकि अगर यहाँ x होगा तो अब यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, ये 3/4, ये हो रहा है 3/4। देखो ये कैंसिल हो रहा है। क्या क्या नंबर क्वेश्चन कैंसिल हो गया, देखो इसमें ये हो गया आपका 2। 512 में अगर आप 18 ऐड कर दोगे, आपका जो आंसर आया वो आया 530। तो अब जो अपने प्रैक्टिस करेंगे वो इस पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। ये तो समझने के लिए था, देख लो आप एक बार इसे। देखो इसी पे एक प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है यदि 6x माइनस 1/5x का मान दे रखा है 10, कोई भी नंबर ले लो आप, तो आपको रिजल्ट बताना है। फ़िलहाल अपने इसका क्यूब कर रहे हैं, कोफिशिएंट अब इसके बाद चेंज करेंगे। 216x³ माइनस 125x³ का मान ज्ञात करें। अब सीधा एक लाइन में आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए। देखो इसमें क्या है कि इसका क्यूब तो होगा ही होगा, इसका क्यूब तो होगा ही होगा, 10 का क्यूब प्लस, जैसे प्लस आ गया आपका जो आंसर होगा वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1000 से, अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो। क्लियर? प्लस 3 इंटू राइट साइड, ये कितना आ गया 10, और साथ में ये नंबर, ये तो आएगा ही आएगा। ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, 10 को 5 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 2। 1000 में अगर आप 36 ऐड कर दोगे, फाइनल जो आपका रिज़ल्ट आया वो आया 1036। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आपके सामने है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, 4 से 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ये लिखना है, आगे आपको ऑप्शन ही बता देगा कि क्या इसका आंसर है। एक बार देख लो आप इसे। अब देखो, अब थोड़ा सा करते हैं चेंज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 1/3x का रिज़ल्ट है 4। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आप अपनों ने क्या कर लिया, कोफिशिएंट चेंज कर लिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके कोफिशिएंट चेंज कर लिया, क्यूब कर लिया,
अब लास्ट पैटर्न इसका क्यूब का कोफिशिएंट चेंज, इसका 27 यहाँ आएगा, इसका 8 यहाँ आएगा, ये कितना होगा 27x³ प्लस 1/8x³, जैसे मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। क्लियर है ये? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्यूब करके कोफिशिएंट बदलेंगे, दूसरा तरीका कोफिशिएंट बदल के क्यूब कर देंगे। गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। सबसे पहले क्यूब करो आप, देखो क्यूब क्या होगा इसका, अगर क्यूब करें तो पहला तरीका इसका a³ प्लस b³ प्लस 3ab, या आप सीधे लिखो, आप इसको इतना भी मत लिखो आप, इसमें क्या करो, क्योंकि पैटर्न तो अब आप समझ ही गए। अगर मान लो कि क्वेश्चन में लिखें अपने 8x³ प्लस 1/27x³, ये आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, साथ में ये दो नंबर आएंगे 2/3, ये कट गया आपस में, 64 - 8 कितना आ गया आपका 56। अब इसका कंपैरिजन इससे करो आप, आपको क्या चाहिए, 8 की जगह चाहिए 27 और यहाँ 27 की जगह चाहिए 8। कल मैंने आपको क्या बोला था कि जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए वो डिवाइड। 8 की जगह चाहिए 27, तो 27 से तो होगा मल्टीप्लाई, 8 नहीं चाहिए तो इसको डिवाइड कर दो आप, और ये नंबर किस पे अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू पर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 56 × 7/8, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 189, ये आंसर हो गया। ये तो हो गया पहला तरीका, क्यूब करके आपने क्या किया, कोफिशिएंट चेंज। दूसरा तरीका आपको क्या बताया, कोफिशिएंट चेंज करके क्यूब कर देंगे। देखो कैसे, सेकंड पैटर्न समझते हैं क्या है इसका, फिर आप इन दोनों में बताना कि सबसे सिंपल क्या रहेगा। पहले आप इसका कोफिशिएंट बदल दो, कैसे, देखो ये नंबर जो आएगा ये वाला, ऐसे समझो आप, ये नंबर कैसे आएगा, जब यहाँ 3x होगा और यहाँ होगा 2x, क्योंकि इसका आप क्यूब करोगे तभी आएगा ये नंबर। अब आप सोचो ये नंबर यहाँ से कैसे आएगा, अगर यहाँ से बात करें तो 2 की जगह 3 चाहिए, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई, 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड। इसका मतलब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अपनों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया है। 100% क्वेश्चन आएगा इस पर, देख लो आप, 4 × 3/2, ये कितना हो गया 2, ये आ गया आपका 6। अब ये 6 आ गया और ये रिजल्ट चाहिए, कल बताया था आपको, ये तो सीक्वेंस है। देखो आप यहाँ से ये नंबर चाहिए तो अपने क्या करेंगे, 6 का क्यूब माइनस 3 × 6 मतलब 6 इंटू साथ में ये नंबर, ये देखो आप ये वाला, ये कितना आ गया 3/2। अगर आप 216 में से 27 माइनस करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 189। अगर अपने इन दोनों में कंपैरिजन करें कि दोनों में बेस्ट कौन सा है, दोनों में बेस्ट है सेकंड वाला, पहले कोफिशिएंट चेंज, उसके बाद क्या करेंगे उसका क्यूब। तो आप इसको नोट कर लो आप एक बार प्रैक्टिस के लिए, और करते हैं क्वेश्चन। देखो मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x प्लस 1/4x की वैल्यू है 6, तो यहाँ जो रिजल्ट पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, देखो इसका अगर क्यूब करें 64 वो यहाँ आएगा और इसका 27 यहाँ आएगा, तो 64x³ प्लस 1/27x³। अब आप सोचो दो तरीके हैं, जहाँ तो क्यूब करके कोफिशिएंट बदल दो या कोफिशिएंट बदल के क्यूब कर दो। सबसे बेस्ट है कोफिशिएंट बदल के क्यूब करना। ये नंबर कैसे आएगा, देखो आप, ये नंबर आएगा जब यहाँ क्या लिखा जाएगा 4x और यहाँ क्या लिखा जाएगा 3x, क्योंकि इसका जब आप क्यूब करोगे तभी तो 64 और 27 आएगा। ये नंबर कैसे आएगा, ये अपनों ने लेसन 3 में समझ लिए। देखो कितना इजी है, 3 से 4 चाहिए तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 नहीं चाहिए तो डिवाइड। अब ये नंबर किस पे अप्लाई होगा, इस पर, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। 6 × 4/3, 6 × 4/3 का अगर अपने रिज़ल्ट देखें तो ये रिज़ल्ट हुआ आपका, ये आपस में कट गया, फाइनल रिज़ल्ट इसका यहाँ तक बना 8। अब यहाँ से ये नंबर चाहिए तो 8 के क्यूब में माइनस 512 से कम वाला आंसर होगा, -3 × राइट साइड तो होगा ही होगा, ये राइट साइड ही है इसका, और साथ में ये नंबर आएंगे
ये कितना आ गया 4/3। इसका मतलब 512 में से, मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, 512 ये नंबर है, 512 में से अगर 32 कम करें, देखो 12 कम करो 500, 20 और कम कर दो 480, आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया 480। तो बेस्ट क्या रहेगा, पहले आप इसका कोफिशिएंट चेंज करो, उसके बाद क्यूब करो। देखो अब आपको अगर पैटर्न थोड़ा सा क्लियर है कि किस जगह पे कौन सा करना है, क्वेश्चन तो 5, 6, 7, 8 सेकंड के क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो जाता है। ये एक बार इसको कर लो, देख लो आप क्वेश्चन वो कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस 1/4x की वैल्यू है 6। माइनस वाला कर लेते हैं एक और, क्लियर है। तो यहाँ जो क्यूब आएगा वो कितना आ गया 64x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब। देखो आप, क्लियर है। इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी अपनों ने किया था प्लस वाला, अब कर रहे हैं अपने माइनस वाला। अब आप पहले ये सोचो कि ये नंबर कैसे आएगा। ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ये आएगा 4x माइनस ये कितना हुआ 3x। अगर आप ये नंबर ले आए, इसका अगर आप क्यूब करके +3 इंटू राइट साइड कर दोगे और ये कोफिशिएंट साथ में, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब तो कर लियो, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। अब आप सोचो यहाँ से ये नंबर कैसे आएगा। अपने को 3 की जगह चाहिए 4, 3 की जगह चाहिए 4, तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। 3 नहीं चाहिए तो 3 से डिवाइड। ये नंबर आपका अप्लाई होगा इस पर। तो आपका जो आंसर आया वो आया आपका 6 इंटू 4/3। इसको मैं यहाँ लिख दूँ, अगर 6 इंटू 4/3, ये आपका आंसर हुआ यहाँ 8। ये नंबर जो 8 यहाँ है वो इसका नंबर है, इसी का राइट साइड का। अब यहाँ से ये नंबर लेके आना है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, 8 के क्यूब में माइनस है तो प्लस। तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए ऑप्शन पर कि आपका वो आंसर आएगा जो 512 से ज़्यादा है। +3 इंटू राइट साइड क्या है 8, साथ में नंबर क्या आएगा ये वाला 4 और 3 वाला। ये देखो आप 4/3, ये कैंसिल हो गया। 512 में अगर अपने 32 ऐड कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 544। क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सारा समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, जितना भी तक अपनों ने पढ़ा है सारे कंबाइंड करके समझेंगे। आपका पूरा लेसन 3 और लेसन 4 आपका पूरे का पूरा ही रिवाइज हो जाएगा। नोट कर लो आप। अब अपने क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस पर क्या क्या क्वेश्चन सारे बन सकते हैं लेसन 3 लेसन 4 पे कंबाइंड करके। 43 क्वेश्चन, 2x + 1/3x, कोई भी नंबर ले लो आप, ये है 4। अब आप सोचो कि आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कन्फर्म इन पांचों में से एक पूछा जाएगा। पहला, अगर आप इसके कोफिशिएंट बदल दो, 3x + 1/2x। दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, 4x² + 1/9x²। तीसरा, अगर आप इनको आपस में बदल दो, लेसन 3 जो अभी जुड़े हो, पहला लेसन देख लें आप, ये क्या है 9x² + 1/4x²। चौथा क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, अगर आप इसका क्यूब कर दो, ये क्या होगा 8x³ + 1/27x³। नंबर 5, अगर आप इसी को भी बदल दो, ये क्या है 27x³ + 1/8x³। मतलब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर 5, और सारे क्वेश्चन एक एक 2-2 लाइन के हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके हिसाब से कैसे होगा, आप दिमाग लगाओ, आराम से सोचो। आप मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको चाहिए 2 की जगह चाहिए 3 और 2 नहीं चाहिए, देखो जो चाहिए उससे तो मल्टीप्लाई, 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 से डिवाइड। और ये नंबर कहाँ लगेगा आपका, अप्लाई कहाँ होगा, राइट साइड में। ये कितना आ गया 4, तो ये कट गया आपस में, पहले का आंसर आ गया 6। सिर्फ इतना ही बताया आपको, इतना ही लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, इसके थ्रू ये, इससे पहले वाले लेसन में देखो आप,
इसका स्क्वायर तो होगा ही होगा, 4 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, राइट साइड का स्क्वायर -2 आपका यहाँ तक आंसर तब होता अगर क्वेश्चन में यहाँ x + 1/x लिखा होता, तो ये नंबर साथ में आएगा 2/3। ये क्यों आया ये सब आपको समझा रखा है। 16 - 4/3, अगर आप 48 में से 4 कम करोगे आपका यहाँ आंसर आएगा 44/3। ये भी समझ गए होंगे आप। 2 क्वेश्चन 2 कर लिया आपने। एक बार आप इसको देख लो, आप इसके मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बार देखो आप इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। इसी में देखो अपनों ने ये 2 कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं? ये कर लिया अपनों ने, ये कर लिया। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके आपको बताए थे कि पहले आप स्क्वायर कर दो, कोफिशिएंट बदल दो, या फिर कोफिशिएंट बदल दो स्क्वायर कर दो। सबसे बेस्ट क्या है, पहले आप कोफिशिएंट बदलो। देखो आपको पता है ये नंबर कैसे आएगा। ये नंबर आएगा जब यहाँ क्या लिखा होगा 3x, मैं तीसरे का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, प्लस और यहाँ क्या लिखा होगा 2x, इसके बाद ये नंबर आएगा। और ये नंबर कहाँ से आएगा? यहाँ से। देखो ये वही नंबर है, ठीक है। एग्ज़ाम में तो ये सारे एक साथ नहीं आएंगे ना। मान लो ये देने के बाद ये पूछा है, तो अब अपने को क्या करना है? मान लो एग्ज़ाम में आप ये सोचो कि अपने को 2 की जगह लेके आना है 3, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड। ये किस पे अप्लाई होगा? इस पर। जब आप 4 × 3/2 करोगे, 4 × 3/2, आपका जो आंसर ये शो करेगा वो कितना करेगा? 6। अब यहाँ से ये नंबर चाहिए। अगर यहाँ से ये नंबर चाहिए तो क्या करोगे आप बताओ? ये तो नॉर्मल है, अभी अपनों ने किया 6 के स्क्वायर में, 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में -2, साथ में ये नंबर आएगा 3/2, 3/2। 36 - 3 कितना हो गया? 33। इस वाले का आंसर है। पहले क्या किया आपने? कोफिशिएंट चेंज किए हैं, उसके बाद आपने स्क्वायर किया। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक बार आप इसको नोट कर लो। आप क्वेश्चन 3 तक हो गए अपने। नेक्स्ट देखिए आप इसका चौथा क्वेश्चन, लेसन 3 लेसन 4 का कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको, पूरा निचोड़ क्या है। 4 कैसे बताओगे आप? 4 खुद सोचो, पहले आप खुद करो। आप पहले आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। 4 नंबर क्वेश्चन, इससे ये वाला रिजल्ट चाहिए। अब आपने को ये किया है आज अपनों ने। पहला लेक्चर मैंने, पहला क्वेश्चन ही आपको इस तरीके का कराया है कि अगर क्यूब चाहिए तो अपने को क्या करेंगे? राइट साइड का क्यूब तो होगा ही होगा, -3 × राइट साइड, साथ में ये 2 नंबर आएंगे क्योंकि ये नॉर्मल है ना। ये तो क्यों आया ये सारा समझा दिया आपको। 2 और यहाँ कितना आया? 1/3। 64 में अगर आप 8 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 56। आप देख लो आप एक बार इसे, 64 - 8 56। नेक्स्ट देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27x3। ये भी आपको बताया है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाओ आपकी 27x3 के लिए। अब ये भी अपनों ने कर लिया। ये 500 क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर है। और एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर लगभग कन्फर्म सा है कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये नंबर कैसे आएगा? देखो आप, यहाँ पहले चाहिए 3x और इस जगह पे चाहिए 2x। ये आएगा यहाँ से। 2 की जगह 3 चाहिए, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई 3 से, तो मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 4 और 3 12, 12 को 2 से डिवाइड किया, इसका आंसर कितना आया? यहाँ 6। अब इसके थ्रू ये नंबर चाहिए। आपने क्या किया? कोफिशिएंट बदल दिए, उसके बाद क्यूब कर रहे हो। यहाँ कितना आ गया? 6 का क्यूब -3 × राइट साइड 6, और साथ में ये नंबर, ये कितना आ गया? 3/2। ये कितना आ गया? 3। 216 में से अगर अपने 27 माइनस करेंगे, देखो 216 तो होंगे 11 और कम होंगे, तो 189 क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पैटर्न आप समझ गए होंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, फिर इसको लेक्चर को एंड करेंगे। देखो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने प्लस वाले किए हैं, अब एक मैं माइनस वाला करवा देता हूँ। वो आज का ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा, सारा अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44।
मान लो कोई भी नंबर ले लो आप, 3x माइनस, प्लस किया था तो माइनस 1/4x की वैल्यू है 6। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पहले आप सोचो अपने दिमाग में, क्या क्या बन सकते हैं इसमें। पहले खुद क्वेश्चन क्रिएट करने सीखो आपकी क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कि उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन जो बनेगा इसके अंदर वो बनेगा 4x माइनस 1/3x। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा, अगर अपने इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो गया आपका 9x²। उस स्क्वायर में अपने को पता है कि प्लस ही होगा, प्लस 16x²। आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस बच्चे को क्वेश्चन बनाने आते हैं 100% है कि उसको क्वेश्चन करने भी आते हैं। इसका उल्टा करके समझ लो आप, अगर जिसको करने आते हैं बस उसको वही आते हैं जो उसने किए हैं। आपका दिमाग इतना अच्छा चलना चाहिए हर टॉपिक के अंदर कि आपने ये क्वेश्चन देखा तुरंत आपके दिमाग में मैसेज आना चाहिए कि इसमें ये केस बन सकते हैं, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। तीसरा केस क्या होगा, अगर आप इसके कोफिशिएंट बदल दो, देखो आप ये हो गया। चौथा क्वेश्चन अगर अपने क्यूब करें, क्यूब में अपने को पता है कि a माइनस बी के होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब ही होता है, तो ये कितना हो गया 27x³ माइनस 1/64x³। और क्वेश्चन नंबर 5 अगर इनको बदल दें 64x³ माइनस 1/27x³। ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने अभी आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है। पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला क्वेश्चन अगर देखें इसमें फर्स्ट वाला आंसर कैसे आएगा, 3 की जगह 4 चाहिए। ये इसका मतलब जो चाहिए, देखो ये सारा का सारा इस पर अप्लाई होगा, इस पर होगा ना अप्लाई। 6 × 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई, 3 नहीं चाहिए, कट गया, आंसर कितना आ गया 8। नॉर्मल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ आप, सेकंड वाले का आंसर कैसे आएगा, यहाँ से ये नंबर चाहिए, इसका स्क्वायर तो करेंगे। अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए, माइनस है तो +2, साथ में ये नंबर आएगा 3/4। ये कितना आ गया आपका 36 में अगर आप 1.5 ऐड कर दोगे 1.5, आपका जो आंसर आया वो कितना आया 37.5। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, नॉर्मल है। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन अगर अपने देखें ये वाला, ये ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोफिशिएंट चेंज करने वाले। अब आप सोचो ये नंबर कैसे आएगा, जब क्वेश्चन में पहले आपका यहाँ क्या बना होना चाहिए 4x, और यहाँ क्या होगा आपका प्लस 1/3x। देखो प्लस है तो यहाँ एक बार तो माइनस ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा -3x इसके थ्रू। अब अपने को पता है कि 3 की जगह 4 चाहिए और 3 नहीं चाहिए, तो अपने को जो चाहिए उससे तो मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए वो डिवाइड। अभी मैंने आपको बताया था ये कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया 8। इसके थ्रू अब ये नंबर चाहिए, दिमाग लगाओ आप। 8 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। क्वेश्चन 3 चल रहा है आपका, 8 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, +2 और साथ में ये नंबर 4/3। 64 + 8/3, ये कितना हो गया आपका 2/3। 2/3 को आप 2 + 2/3 लिख सकते हैं, तो 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66 सही 2/3 इस क्वेश्चन का है आंसर। ये देख लो आप एक बार, नॉर्मल है। तीन तक कर लिया अपनों ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप। देखो 27 से ये चाहिए, नॉर्मल है क्वेश्चन, आज की क्लास में करवाया आपको। देखो पहले तो इसका क्यूब करेंगे, माइनस है तो +3 × राइट साइड। ये तो अपने फिर भी करते अगर इस क्वेश्चन में यहाँ x और 1/x होता, साथ में 3/4 भी आएगा, 3/4। अगर आप इसे सॉल्व करो, ये कितना आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 2। 216 में 27 का अगर अपने आधा करें तो 13.5 होगा, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 229.5। एक बार नोट कर लो आप इसे। इसमें लास्ट क्वेश्चन
64x³ माइनस 1/27x³। ये कैसे आएगा? सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पहले लिखना पड़ेगा आपको 4x माइनस 1/3x। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनके आंसर दे रहे हैं, जब अपने आप सोचो, जब अपने सारे बेसिक अपनों ने समझ लिए, जब मैं आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे, आपको इतना मज़ा आएगा आप सोच ही नहीं सकते। आप क्वेश्चन को पोज करना, देखते आप आंसर बता दोगे, कॉन्फिडेंस आपका 4 गुना हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा आपका। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब क्या है कि 4x माइनस 3x अगर देखें तो वही सेम, 3 की जगह 4 चाहिए तो 4 से तो मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया यहाँ तक। इसके थ्रू ये नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब माइनस है तो प्लस, 512 से ऊपर देखा ऑप्शन आंसर आ गया ऐसे, तो 3 × 8 ये नंबर तो आएगा ही आएगा 4/3। तो 512 के अंदर अगर अपने 32 ऐड कर दें तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 544। तो ये थी आपकी क्लास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस क्लास से कंफर्म आपके एसएससी या आप रेलवे का एग्ज़ाम दो, 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। उसी चीज़ को आप एक बार इसे देख लो आप। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। देखो प्रैक्टिस, वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहना ना कंटिन्यू, सही निखार तो उसी में आएगा। देखो आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है लेक्चर 4, पहला क्वेश्चन आपका है, यदि 4x प्लस 1/5x का मान 8 है तो 25x² प्लस 1/16x² का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 2x माइनस 1/3x का मान 6 है तो 8x³ माइनस 1/27x³ का मान बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो आपको रिजल्ट बताने हैं x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1/x³। नंबर 4, x माइनस 1/x अगर 4 है तो आपको रिजल्ट बताना है x प्लस x² माइनस 1/x प्लस 1/x² प्लस x³ माइनस 1/x³। नंबर 5 जो क्वेश्चन है फिलहाल TCS में इस पैटर्न पे इस तरीके से अरेंज किया हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया है। ये नहीं कि अभी मैंने ये करवाया नहीं, वो एक अलग बात है, मतलब ये पैटर्न बता दिया आपको। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका जवाब देता है। ये क्वेश्चन है x माइनस 6√x प्लस 1 अगर 0 है तो पावर 3/2x में और माइनस पावर कितनी है 3/2 के रिजल्ट आपको बताने हैं। इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आपको पोस्ट करने हैं और इनके 3-4 घंटे बाद आंसर की आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और इनके जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। तो अब आप समझ गए कुल मिला के कि इस तरह के ये 5 क्वेश्चनों के आपको देने हैं आंसर। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, कई बच्चों के मैंने देखा कि बहुत जल्दी कमेंट आ जाते हैं और उनके लगभग सही भी होते हैं। तो लगभग कोशिश करो, जो भी बच्चे जितने भी आंसर आते हैं, कई बच्चे जैसे आंसर करते हैं फिर नीचे उनको सही करके लिखते हैं कि सर आंसर इसका ये सही है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पहली बार में आपका आंसर सही आना चाहिए। तो इसी जोश को आप मेंटेन रखना। नो डाउट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि आपको 100% आपको मैथ्स के अंदर, मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर यही जुनून अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में रख लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकेगी। मज़े हो जाएंगे जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपको 100% जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, फालतू का 1% भी नॉनसेंस नहीं चल रही इसके अंदर, और ये आपको तब पता लगेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे एंजॉय करते रहें और कल की क्लास में मिलते हैं। तब के लिए सबको ऑल द बेस्ट।